वीसी साहब पुंछा भी आज को के संदेश रखे नमस्कार। तो वह बहुत ही विशेष बात हुई। उस पर उपस्थित हमारे डायरेक्टर रिसर्च और डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डॉक्टर राजवीर गर्ग जी, हमारे विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार जी, इस गांव के आदरणीय सरपंच साहब, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के एचओडी है मशीनरी के डॉक्टर सरोहा, एचओडी प्लांट ब्रीडिंग डॉक्टर दैया, इस कृषि विज्ञान केंद्र के संयोजक डॉक्टर नरेंद्र कुमार, वीसी साहब आपको संबोधन उद्बोधन के किसाना खतरा रखे बातचीत केंद्र के वैज्ञानिक गण, इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक, हमारे एचओडी सॉइल साइंस डॉक्टर तोमर, बहुत ही सम्मानित किसान भाइयों, मातृशक्ति, हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है कृषि विश्वविद्यालय के जब हम जिस वर्ग के लिए कार्य करते हैं उसके बीच होते हैं, और प्रयास यही रहता है कि जो भी तकनीक विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उसको प्रयोग करने वाला हमारा नौजवान युवक हो, महिला किसान हो, हमारे किसान भाई हो, हमारे उद्यमी हो, वहाँ तक वो पहुँच सके। और ये जो विकास की तरफ हम लोगों को बढ़ना है, आपकी जो भूमिका है वो भी सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास के साथ इस तरह के तकनीकी और मेले लगाए जाते हैं। ये बहुत ही भव्य मौसम भी है, समय भी है, और इस उत्सव को मनाने के लिए जो कि तकनीकी एवं मशीनरी प्रदर्शनी मेला 2026 के नाम से एग्रीप परियोजना के तहत लगाया जा रहा है, इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने आपसे मिलने का मौका दिया। निश्चित रूप से जब मैं देख रहा था कि इसमें वो सब समन्वय था कि हम एक छोटे और सीमांत किसान के लिए किस प्रकार की मशीनरी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम डीजल का यदि अत्यधिक प्रयोग है जिससे वातावरण भी खराब हो सकता है, हम ऐसे मशीनों की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर का यहाँ पे हमें दिखाया गया, जिसमें टूट फूट भी कम है और वो वातावरण के संरक्षित करने में भी अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो साथ में आज छोटी जोत के अंदर हम इस तरह के ट्रैक्टर, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, इस तरह की मशीनरी चाहते हैं ताकि किसान भाइयों की अंत में जो शुद्ध मुनाफा है वो बढ़े और उसके उत्पादन खर्च में कमी आए। इस मेले में मैं देख पा रहा हूँ हमारी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, हमारे नौजवान युवक इस मेले में उपस्थित हैं और हमारे सभी सम्मानित किसान भाई भी यहाँ पे उपस्थित हैं। कारण क्या है कि आज कृषि जो है केवल एक सामान्य व्यवसाय नहीं रहा। आज जो जो समय बढ़ रहा है चुनौतियां भी बढ़ रही, जोत कम हुई है समय के अनुसार। हमें जो इससे उत्पादन लेना है अपने अच्छे जीवन यापन के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए हमारी ज़रूरतें भी बढ़ी हैं, और जब ज़रूरतें बढ़ी हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से चाहे खेत के अंदर फसलें उगानी हो, चाहे नई तकनीक को अपनाना हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को कृषि के अंदर किस प्रकार से हम पारंपरिक ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे लोहार, इस टाइप की बहुत सी हमारी श्रेणियाँ थी, वो अपना कार्य करते थे बड़े आराम से, उसको वहाँ से रोजगार भी मिलता था और वहीं से वो हुनर को सीखता था, अपने कौशल को सीखता था। समय बदला,
उनकी ज़रूरतें थोड़ी सी बदली और कुछ ना कुछ वहाँ पे भी एक संकट के बादल जो है छाए। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ कि कहीं ना कहीं शहरों की तरफ पलायन बढ़ा है, कृषि से लोग दूर गए हैं। अब छोटी कास्ट में बहुत महंगा मशीन लेना एक चैलेंज हम लोगों के लिए है। अब उसके समाधान के लिए भी समय समय पे सरकार हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए कि ताकि वहाँ पे हम मशीनें जो है किराए पे ले सकें। लेकिन क्योंकि बोने का समय बड़ा सीमित होता है, जोत भी छोटी है, ऐसे समय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे पारंपरिक औजार है उनकी भी एक महत्वता है। लेकिन क्योंकि वो शरीर पे बुरा असर ना डाले, उनमें श्रम ज़्यादा ना लगे, वो ज़्यादा मुश्किल ना हो, उसके लिए आज आधुनिक तकनीक उसके साथ जोड़ सकते। हमने छोटा रोटावेटर तो ले लिया, छोटा हल तो ले लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए थोड़ा सा पावर का प्रयोग कर लिया। जैसे मैं स्प्रे पंप देख रहा था, उसके साथ एक सोलर की प्लेट लगी, आपको हैंडल ना मारना पड़े लेकिन स्प्रे भी हो जाए, क्योंकि उसको 2 कनाल में, 3 कनाल में, 6 कनाल में स्प्रे करना। वो बेचारा बड़ी मशीन के लिए इंतजार करता रहता है, 5 दिन बाद उसका नंबर आता है। इतनी ज्यादा हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तब तक उस कीड़े का या उसका नुकसान हो चुका होता है और काफी मात्रा में हमारी जो स्प्रे करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, खर्च करने के बाद भी पैदावार में वो परिवर्तित नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाइयों, आपसे मिलके, आपके सहयोग से हम इस तरह का संस्थान भी विश्वविद्यालय के माध्यम से खोलने की प्रक्रिया में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे गांव में कौशल है, जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय हम करते थे, क्यों ना उनको आधुनिक तकनीक के साथ जोड़े, ताकि वो भी एक सम्मान का जीवन जी सके, उसको भी दर दर ना भटकना पड़े और उसको इस तरह का बाजार, इस तरह की मार्केट की व्यवस्था भी सरकार आने वाले समय में करने वाली है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं, उनकी चर्चा भी आप लोग जब भी बैठे, वैसे तो धीरे धीरे करके वो बैठक में बैठ के जो चर्चा होती थी, वहां से जो निकल के आता था, शादी ब्याह भी वहां बैठ के हो जाते, कोई अच्छी बात है वो भी वहां चर्चा में आ जाती, कोई नई तकनीक की चर्चा भी होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे काफी तो विवाद वहीं पे सुलझ जाते थे। आज कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है विवाद के लिए, वो विवाद होता ही नहीं था, क्योंकि दोनों की बात का पता लग जाता था। और वो जो बीच में कुछ होते हैं उनका काम ही है कि चाहे दोनों घर पीढ़ी हुआ उन्हें, जिनका झगड़ा हो रहा हो, सवेरे उसकी पी का हुआ, दोपहर में दूसरे की पी ले हो। तो ये जो एक चर्चा वहां पे इस टाइप का भी आप लोग करिए, क्योंकि अक्सर कोई भी नीति बनती है, कोई भी बजट होता है, तो वहां पे आप इस तरह की बात को यदि कहेंगे, देखिए हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यदि बजट भी उसकी घोषणा करनी है तो उसकी चर्चा सबसे की, वैज्ञानिक से भी की, किसान से भी की, मजदूर से भी की, बिजनेसमैन से भी की, क्योंकि जो पैसा जो है वो इस तरह से लगे ताकि सबका विकास हो।